Welcome back to the channel. पाव आलू के पराठे बना रहे हो, चाय नहीं पिलाओगे क्या? पहले पराठा खाओ फिर चाय पियो। ओके। अच्छा, कितनों को ये लग्जरी है कि वो अपने घर का दरवाज़ा सुबह खोले और उनका स्वागत हो जाए उनके अपने गार्डन में। मेरे पास तो पूरा ऑर्चर्ड है। ये बड़ा टाइट हो गया है। क्योंकि असल में 3-4 दिनों से लगभग लगातार बारिश हो रही, आज धूप निकली है। ये पूरा इलाका पानी से भरा गया था, लिटरली इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि मतलब पेड़ सड़ने लगे थे। क्योंकि हमारे देखो छोटे छोटे ब्रिंजल के पौधे हैं, ये देखो एक प्लांट का है, ये बच गया। ये वाला देखो, मैं दूसरा दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे था, ये पानी की वजह से सड़ गया। 3-4 दिन तक पानी जब जल भरा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। अभी ये भी था, लेकिन इसकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं, देखो ये वाली पत्ती, ये देखो सड़ गई है, ये वाली सड़ गई। 2 ही पत्तियाँ बची, लेकिन सर्वाइव कर जाएगा ये। एक मेरे यहाँ पे भी लगा है, ओह इसमें तो एक ही पत्ती बची, ये देखो। फिर भी मैंने पिछले 5 सालों में 3 टारगेट रखे थे, और तीनों टारगेट में से कुछ टारगेट तो पूरे हुए, लेकिन एक टारगेट अभी भी बचा है। पता है, मैं एक नंबर 1 रीज़न है कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता। मैंने जैसे रशिया ट्रिप के एल लगाए, वो एक सिंगल एल था। फिर मैंने मुंबई ट्रिप के डबल एल लगा दिए। मुंबई ट्रिप बाउलन तो है, तुबा गिरेगी। अबे देखो भाई, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और ये अजलान मेरे साथ साथ आ गया है। अल्लाह नहीं आने का। भाई आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये वाली चट्टान है, लेकिन वहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएंगे। ओहो, कहो कुछ भी। ये पहले मैंने देखा ऑरेंज वाला, तो ये मतलब क्या है ऑरेंज? इस लोकेशन का थोड़ा सा फर्क है। अभी टेस्ट देखते हैं कैसा है। अरे ये केरला का है यार। ये स्वीट ज़्यादा है, ये भाई ग्रीन वाले से स्वीट ज़्यादा है। पहले था नहीं, हम लोग कल एक्सप्लोर कर रहे थे। और बताओ कैसा है? ये स्वीट ज़्यादा है ना? बहुत अलग है। हाँ, कभी कभी तुम्हारा रंग भूरा हो जाता है, कभी कभी काला हो जाता है। ये क्या है? 2 कलर मिले हुए हैं घर में। जिसका भी बैग है। हाँ, इसमें ये फीचर हमने पहली बार देखा है इनाया में। अरे आप बैठो ना, बैठो। और सब तो ठीक है। अगर हमने रोयली तो डालो पिक्चर। आंटी बाल बचपने से हैं इसके। हाँ होगा यार, उनका आज हम देखे नहीं होगा। आंटी का सुबह रात में पोत देते थोड़ा थोड़ा। क्या बेबी ना आया? बेबी ना आया यार। इस छोटी सी नट्टी से क्या क्या चीजें गई हैं, और सारे सबूत इधर उधर इकट्ठा है। पूरी ट्रेन में। पैकेट जो है खा के इधर उधर सीट के अंदर इधर मुंह में। तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो, हम लोग तब तक लूडो खेल लेते हैं। ओके। अरे इनाया, कहाँ जा रहे हो? इनाया इधर देख। चालू 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 यहाँ ऐशबाग में क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बढ़िया था गुरु। अरे इफ़त, अभी भी तुम शर्माओगी क्या? तुम्हारा क्या है नौटंकी है? कैमरामैन यूट्यूब पे बेइज्जती करवाएगी। ये लाइन अच्छी थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ यार। मेरे साथ दिक्कत ये है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है मेरे साथ। क्या करूँ मैं? तो ये ऐसा इशू है क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया ना कि 3 चीज़ों में 2 चीज़ें तो हो गई। एक सबसे बड़ी चीज़ है जो टाइम बाउंड है, मतलब उसमें टाइम का लिमिट। देखो, वर्ल्ड ट्रैवल करना, इसका टाइम से नहीं मतलब है। जैसे मेरी कितनी भी एज हो जाए, मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता हूँ। और मैंने ऑर्चर्ड ये लगाया, देखो मेरे पीछे फोलियत देखो यार, कितनी शानदार फोलियत है।
है ना। तो लेकिन एक चीज़ है जिसमें टाइम का ड्यूरेशन, मतलब एक चीज़ है जिसमें टाइम जो है बहुत ज़रूरी है, वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर उसको टाइम रहते नहीं किया गया तो फिर नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा, तुम उसमें एलिजिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। और मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ, तो भैया टाइम रहते ही करना है। तो यूपीएससी की तैयारी हो रही है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ। एक ये सिंगल वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि बाग को मैनेज करना इतना टफ काम नहीं है। उसके लिए जैसे एक हफ़्ता हमने निकाल लिया, तो एक हफ़्ता मैं मैनेजमेंट में चला गया लेबर्स के साथ मिलके। अब ऑफ कोर्स मैं सुपरवाइज़र का ही काम करता हूँ, काम एक्चुअली तो लेबर्स करते हैं। ये देखो भाई फ्रूटिंग देखो मेरी, ये पौधे मेरे देखो फूल ही आ रहे हैं, देखो फूल भी आ रहे हैं, ये देखो फूल आ रहा है और फ्रूटिंग भी है साथ ही में। ये देखो ये फ्रूटिंग है। पता है मैंने थोड़ी सी थिनिंग कर दी है, तो जिसमें एक सारे फ्रूट नहीं लेने हैं, क्योंकि फ्रूटिंग तो हमेशा ज़्यादा होगी तो प्लांट डैमेज ना होने पाए, इसलिए उसको मतलब जितनी पेड़ की औकात है उस हिसाब से फ्रूटिंग ही ली जाएगी। तो मैं क्या कर रहा था, तो पता है ये पिछले साल में मैंने एक काम बहुत अच्छा किया। इन 2 सालों में 2 साल मुझे लग गए, लगभग इस बार दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन इन 2 सालों में सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैंने किया ये बाग लगा के। ये पूरा ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड है, ऑर्गेनिकली ही मैनेज्ड है। ऑर्गेनिकली मैनेज करने में बड़ी दिक्कत है, तो उन सारी दिक्कतों को डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने जो अपने ट्रिप्स के एल लगा के रखे हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल एक किसी पर्पज़ के लिए बनाया था। वो पर्पज़ था अपना वर्ल्ड ट्रैवल करने का, स्पेशली वर्ल्ड ट्रैवल के लिए ही बनाया था, जो कि मैंने स्टार्ट भी किया था। उसमें जो एल लगे मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। अब तक की हमको नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने इस तरीके से, ये देखो वर्ल्ड ट्रैवल तो बहुत लोग शुरू करते हैं, करते भी हैं, लेकिन मेरे साथ जो पंगा हो गया वो एक एक्सट्रीम लेवल पर था। मतलब किसी के टाइम के दौरान वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी ना, मेरे टाइम में थी। मैं वहाँ फंस गया था, कह सकते हो फंस गया था, लेकिन कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती अपने जो वीज़ा फ्री पासपोर्ट में लोग बोल देते हैं ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं, फिर उसमें वो वीज़ा फ्री होता नहीं है एक्चुअली। वो वीज़ा फ्री आप सब लोग नहीं ले सकते। मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वीज़ा फ्री भाई मेरे हिसाब से तो पूरा फ्रॉड है। इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए। जो अमेरिकन्स को, जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स को जो सुविधा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को नहीं है। बहरहाल मेरी बाकी फोलिएज देखो यार, ये देखो फ्रूट, और ये फ्रूट टेक्निकली 1 kg का हो सकता है, क्योंकि एक डाल पे एक है, तो न्यूट्रिशन जो है लोड बटेगा नहीं, सिंगल है। इसको 1 kg तक या उससे ज़्यादा ले जा सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी हमारी मैंने थाईलैंड से मंगाई है। तो काम बहुत शानदार किया मैंने, और भाई मेहनत रंग लाई। ये देखो फोलिएज देखो यार, फोलिएज बहुत शानदार है, और आज धूप बहुत शानदार निकली हुई है, क्योंकि मैं सोलर पैनल पे चल रहा हूँ, या पूरा कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। पीछे फार्म हाउस है मेरा, तो अभी रेनी सीज़न है, तो अभी डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको रुक के कराते हैं ठंडक में। अभी देखो कितनी गर्मी हो रही है, मेरा पसीना पसीना हो रहा है। अभी एक और काम मैं करके आ रहा हूँ, जो कि अभी हाँ एक दिक्कत पता है यहाँ एक और है, क्योंकि इसमें फोम नेट लगता हुआ, फोम नेट एंटी फॉग पॉली बैग इसमें बांधा जाता है, और उसके ऊपर पेपर चढ़ाया जाता है सनबर्न से बचाने के लिए। मैं बताऊँ क्या, मैं अब बताऊँ, मैं ऑर्गेनिकली मैनेज करने में बहुत सारे टंटे हैं। आय हाय यार, फ्रूट ग्रोथ, ये भी फ्रूट ग्रोथ देख के भाई बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने ऐसी ही बांधी थी, ये चाय वाली जिल्ली है, ये बढ़िया है। ये मतलब टेक्निकली देखो तो ये हमारे हाफ kg के हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन अभी पेड़ जो हैं 1 ही साल के हुए हैं, तो इतना लोड डालना ठीक नहीं है। ये देखो भाई फोलिएज ग्रोथ देखो, और फ्रूटिंग देखो, शानदार, बहुत शानदार, अति उत्तम। भाई मेहनत रंग लाई। पिछले साल के मैं रशिया से जब वापस आया हूँ तो मैंने ये बाग इस्टेब्लिश की थी, और उसके बाद से मैं इसी में हूँ, और मैंने फार्म हाउस भी बना लिया है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बाग भी लगी हुई है, ऑर्गेनिकली मैनेज भी हो रही है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और बीच में ब्लॉगिंग भी चल जाती है भाई, मूड सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आय हाय हाय हाय, इसको देखो,
पता है ये बाग में पता है कि जब भी फ्रूट होते हैं ना तो फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है। मेरे बहुत सारे फलों में फ्रूट फ्लाई ने नन्हे नन्हे बेबीज़ दे दिए हैं। तो उसमें प्यूपा लार्वा मतलब मिला के अपनी अपनी जो भी स्टेज पे है उस हिसाब से। तो मैंने एक ऑर्गेनिकली इनको ट्रैप करने का या किल करने का फ्रूट फ्लाइज को एक सिस्टम बनाया है। बनाया क्या, मार्केट में उपलब्ध है यार, ले लो। ये देखो ये ट्रैप है और इसमें देखो फ्रूट फ्लाई दिख रही हैं छोटी छोटी। पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन इसमें इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। और इसमें मतलब फल के पास ना जाके वो इस ट्रैप में फंस जाती हैं फ्रूट फ्लाइज और मर जाती हैं। तो एक तरीका है। घास के लिए मैंने मैनेजमेंट क्या ना कि जो लोगों के पास दूध वाले जानवर हैं तो उनको मैंने अलाउ कर दिया था कि भाई काट लो, लेकिन उससे प्रॉब्लम एक और हो रही थी, क्योंकि वो काटते जब हैं तो ये ड्रिप कट जाती है। देखो मेरे में ड्रिप पड़ी हुई है, ड्रिप इरीगेशन है, ये देखो ड्रिप पड़ी हुई है, तो ड्रिप कट जाती है तो बड़ा दिक्कत है। अब सोच के देखो, इस वाले उधर फार्म है, ये मैंने 2 एकड़ में लगा हुआ, तो इस वाले फार्म पे ये 1 एकड़ से ज़्यादा है, उस भाग में 2 एकड़ है। तो इस भाग में भाई पिछले महीने मैंने खुद लगभग 60 के आसपास मैंने इसमें जॉइंट्स थे, तो एक जॉइंट को कंप्लीट करने में मतलब उसको रिपेयर करने में 10 रुपये का खर्चा आता है। उसमें कनेक्टर बीच में लगता है, उसको काट के तो यार लगाया। तो अब समझ के देखो कि 60 जॉइंट 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 = 600 रुपये। 600 रुपये तो लग गए भाई इसको जोड़ने में, रिपेयर करने में। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि हेडेक भी था, क्योंकि अगर ड्रिप लाइन कट जाएगी तो जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे वो वेस्ट हो जाएगा। और रिपेयरिंग का भी दिक्कत है कि अब हमको पता नहीं होगा, इरिगेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो रहे हैं। जब कभी मुआयना करेंगे चलेंगे तभी पता चलेगा कि यार क्या हो रहा है। बहरहाल यूपीसी की तैयारी चल रही और टारगेट ये है कि इसको कंप्लीट करके लबासना चलते हैं। अभी तक लबासना का मुझे नहीं लगता लबासना में किसी ने व्लॉगिंग की होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ भी सर्च करिए, मतलब मिल जाता है कुछ ना कुछ यार। मैं क्या बताऊं, अभी कोई ना कोई करके ही बैठा होगा, तो इसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि लबासना के मैंने व्लॉग को भी देखा नहीं, यूट्यूब पे वरना देखा होता, क्योंकि अभी आईएएस की जो भी प्रिपरेशन, वो एल्गोरिथम इस तरीके की, आप आईएएस के कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको पता चल जाता है कि तुम आईएएस से रिलेटेड हो, तो वो तुमको मार्केटिंग वाला सब चीज़ मटेरियल भी देता है। और यूट्यूब पे ऑफ कोर्स जो भी वीडियोज़ से रिगार्डिंग पड़ी होती है तो वो देता ही देता है। मुझे ऐसा दिखा नहीं, लेकिन हाँ 1-2 मैंने देखे हैं व्लॉग, लेकिन वो उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से व्लॉग मुझे पसंद है। केसी नाइस्टेड वाले, मेरा इंस्पिरेशन व्लॉगिंग का केसी नाइस्टेड की वजह से आता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर वो मेरे लिए तो है यार। और व्लॉगिंग भी मेरे ख्याल से उसी ने शुरू की है। वो एक वीडियो में बताता है कि कैमरा पकड़ने का और ये ट्राईपॉड और ये सब पूरा सेटअप जो है उसी ने बनाया है। तो ये है। धूप बहुत हो रही है, अंदर चलें। मैं एक साइड में बाहर आ गया। तो फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन है भी, तो उसको ट्रैप कर लेंगे इसमें, और लगभग इसमें 2 से 2 महीना लग जाएंगे अपनी फसल हार्वेस्ट करने में। बहुत शानदार लग रही है, फोलिएज देख के दिल खुश हो जाता है। मतलब मेहनत स्वार्थ हुई, शानदार शानदार। ये पेड़ देखो यार, भाई लोग को आना चाहिए। हाजिली पे कैसा लगा? उसमें सबसे बेस्ट क्या चीज़ थी? आपने पहली बार देखी लहरें क्या? मतलब यहाँ अच्छा। इससे पहले लहरें कहाँ देखी थी? झूठे। पता है एक चीज़ रह गई यार, पता है रात में उल्लू आता है मेरे पास। वैसे तो उल्लू लकी होते हैं, लेकिन मेरे पास आता है। देखो आगे खंबे पे बैठा होगा, ये वाले पोल पे, ये वाले मैं लिखा